हेलो नमस्कार साथियों। आपका मैथ एंजॉय चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज एपी चैप्टर का तीसरा पार्ट में लेकर आए हैं। देखिए, इसमें बताना है n की संख्या। इसमें n कितना है, इसमें हम कल बताए हैं इसमें n गिनने के लिए। बताइए इसमें n कितना है? 5, 1 2 3 4 5। हम ऐसे इसको गिन सकते हैं। तो n बराबर इसमें कितना है? 5 है। चलिए हम निकालें। कहता है एपी 2 7 12 17 22 डॉट 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 32 का पद निकाले। इसमें कह रहा है पद निकाले, बल्कि देखिए यहाँ पे पदों की संख्या हमको नहीं कह रहा है, हमको कह रहा है क्या? पद निकालने के लिए, यानी an निकालने के लिए हमको बोल रहा है। सबसे पहले an बराबर वाट हम लिख सकते हैं। हमको कह रहा है पद निकाले। अगर यदि हमको पदों की संख्या कहता तो हम n निकालते इस फार्मूला पे। an बराबर हम कल फार्मूला बताए हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला पे हम n निकाल लेते। अगर यदि हमको पदों की संख्या बोलते निकालने के लिए, तब हम यहाँ पे पद निकालेंगे। तो an बराबर वाट। इसमें a कितना है? देखिए a 2 है, a2 7 है, a3 a4 a5 डॉट 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 an तक जाएगा, यानी 32 तक। देखिए सबसे पहले a कितना है? 1 2 है। डी निकालना है। डी हम क्या बताएं? a2 घटा a1, a2 घटा a1 डी। a2 कितना है? 7, a1 2, हटाइए इसको, कितना निकला? 5। उसके बाद हम an बराबर सूत्र बताए हैं क्या? an, चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखना है, हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र पे हमको बैठाना है। तो an कितना है? देखिए an हमको 32 है और n हमको निकालना है। देखिए an कितना है? 32 बराबर a कितना है? इसमें 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है इसमें? 5। 32 बराबर, इसको हल कीजिए, इस आ जाएगा, घटाव में 2 आ जाएगा। उसके बाद n माइनस 1 टू 5 है, 30। अब इसको इस साइड लाइए, क्या होगा? 30 गुना के रूप में है, इधर आएगा भाग के रूप में हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचाएगा? n माइनस 1, इसको काटिए, क्या हुआ? 6 पंचे 30, 6 बराबर n माइनस 1। n कितना निकला? 1 प्लस 6, n बराबर 7 निकला। आप इसे उतारिए।
चलिए आप उतार लिए होंगे, चलते हैं आगे। दो 13 17 21 डॉट 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 9 13 17 21 डॉट डॉट 45 का पद निकालना है। निकालिए। इससे पहले जो बताए हैं उसी टाइप पे यह सवाल बनेगा। सबसे पहले इसमें ए है, ए कितना है, ए पी डी है, ए इसमें कितना है 9, ए कितना है 9, डी इसमें कितना है डी, डी हमको निकालना है क्या, A2 घटा A1, A2 घटा A1, डी कितना है इसमें A2 13, A1 कितना है 9, घटाइए, डी बराबर कितना निकला 4, माइनस में निकला कि प्लस में, यानी कि प्लस में निकला है, डी बराबर 4। अब हमको बोल रहा है 45 का पद निकालने के लिए, यानी एन निकालने के लिए, ए एन हमको दिया हुआ है कितना 45, एन निकालना है, एन बराबर 1। देखिए हम जानते हैं कि हम सूत्र जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम इस सूत्र को इतना बार लिखे हैं कि आपको लफ्ज पे याद हो गए होंगे। चलिए एन कितना है 45 बराबर ए कितना है 9 प्लस एन 1 माइनस 1, यानी एन का मान हमको निकालना है, डी कितना निकाले हैं 4। बैठाइए इस पे 45, 9 को इस साइड लाइए, इस साइड ये प्लस में है, इसको इधर लाइएगा या माइनस में 9 आ जाएगा। उसके बाद n माइनस 1 गुना 4। अब इसको घटाइए, 45 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, चलिए 45 में से 9 को घटाइए, 9 6 15, यहाँ पे बचा 3, 36, क्या निकला 36, 36 बराबर n माइनस 1 बड़ा 4, 36 को रहने दीजिए, ई 4 जो है यह गुना के रूप में है, इसको इस साइड लाएंगे तो यह क्या होगा भाग के रूप में आ जाएगा, n माइनस 1, 4 से काटिए 36 को, 9 चौका 36, कितना आया 9 आया। उसके बाद 9 बराबर n माइनस 1, 9 इस साइड लाइए 1 प्लस n बराबर कितना निकला 10 निकला। हमको क्या मांग रहा था, n का मान मांग रहा था, इसलिए n बराबर 10 आ गया। आप इसे उतारिए, चलिए आप उतार लिए होंगे। AP 11 17 23 2 6 से 11 का पद निकालें। देखिए हम इससे पहले कुछ समझाने जा रहे हैं, आप उसको सबसे पहले समझिए।
देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे हमको बोलेगा 12 का पद निकाले। हम इसको कैसे निकालेंगे? जब ऑब्जेक्टिव में देगा तो सबसे पहले हमको इसमें देखिए कितना अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसीलिए 12वां का पद बोल रहा है, इसीलिए 2 4 6 8 इसके बाद 10 12 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। यह किस में काम आएगा? यह ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। इसको हम सूत्र पे बैठाएंगे तो यह लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव में देगा ये सब, तो इसको अपने मन से यानी पूरा इजी मेथड से इसको बनाना है। इसीलिए 2 4 6 8 10 12, इसमें एन कितना है? 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, एन बराबर हमको कितना निकला? 6 निकला है। अगर यदि हमको यहाँ पे 611 का पद निकालने के लिए बोल दिया है तो हम इस मेथड से निकाल पाएंगे? संभव है? तो हम बोलेंगे ये से संभव नहीं है। इसको हम कितना बार लिख सकेंगे? यह बोर्ड भर जाएगा लिखते लिखते, इसीलिए इसको सूत्र पे निकालना है। चलिए बताते हैं हम निकालने के लिए। सबसे पहले इसमें ए देखिए कितना है, इसमें ए इसमें 11 है। डी निकालना है हमको। डी हम बताए हैं A2 घटा A1, A2 घटा A1, A2 कितना है? 17, A1 कितना है? 11। हटाइए इसको, कितना घट के हुआ? यह हुआ, हम बोलेंगे घट के यह 6 हुआ, समझे? घट के कितना हुआ? 6। उसके बाद हमको AN दिए हुए हैं, AN बराबर 611 दिए हुए हैं, और बोले हैं n निकालने के लिए n बराबर 1। सबसे पहले हम जानते हैं कि AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए हम जानते हैं कि AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN हमको कितना है? 611 है, बराबर A कितना है? 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना निकला है? इसमें डी निकला है 6। डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 6 से 11 इस साइड आएगा, इस साइड प्लस में, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा। उसके बाद n माइनस 1 इंटू 6, यह कितना घट के होगा? 600। इसके बाद n माइनस 1 इंटू 6। चलिए यहाँ पे 600 यह गुना में है 6, इसको इस साइड लाएंगे, यह भागा में हो जाएगा। इसके बराबर n माइनस 1, n माइनस 1 6 से काटिए, यह कितना बार में कटा? 100 बार में, यानी 100 बराबर n माइनस 1। अब यह 1 जो है माइनस में है, उस साइड लेकर जाएंगे प्लस में हो जाएगा, प्लस 1 बराबर n। कितना हुआ? 101 बराबर n हमको निकला है। आप इसके उतारिए, चलते हैं और अगले कुछ। चलिए निकाल लीजिए, ये होंगे या उतार लिए। चलिए चलिए मिटा दें। चलिए
AP 12 17 22, इसमें 137 में कुल कितने पद है? 137 में कुल कितने पद हैं? हमको n निकालना है। सबसे पहले देखिए a इसमें कितना है? a 12। d निकालना है। d हम क्या बताएं? a2 घटाओ a1। a2 इसमें कितना है? a1 यह हुआ, a2 यह हुआ, a3 यह हुआ। a2 घटाओ a1। a2 कितना है? 17। a1 कितना है? 12। d बराबर 17 में से 12 जाएगा 5 आएगा। उसके बाद an बराबर 137 है। n बराबर वाट हमको निकालना है। सबसे पहले हम इसमें जो दिए गए हैं उसका बायोडाटा हम उतार लेंगे, जिससे मास्टर को यानी चेक करने में दिक्कत ना हो, वह पूरा नंबर दे। इसीलिए हम पूरा बायोडाटा को यहाँ पे लिख देते हैं। आप भी इसी तरह लिख दीजिएगा एग्जाम में। उसके बाद लिखिएगा, हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है इसमें? 137 बराबर a कितना है? 12 प्लस n निकालना है। d कितना निकाले हैं? 5। 137 घटा 12 कीजिए बराबर n-1 इंटू 5। 137 में से 12 को आप ऐसे घटा लीजिए, 5 2 1 कितना निकला? 125 बराबर n-1 इंटू 5। चलिए 125 यह गुना के रूप में है, 5 इस साइड आएगा, भागा के रूप में आ जाएगा, बराबर n-1 हुआ। 5 से काटिए इसको, कितना बार में कटेगा? 25 बार में 125 कटता है। क्या 25 बराबर n-1 यानी कि 1 जो है यह माइनस में है, इसको इस साइड में लाइए, यह प्लस में हो जाएगा। +1 बराबर n बराबर कितना निकला? हमको 26 निकला है। आप इसे उतारिए। उम्मीद है कि आप इस टाइप का सवाल आप सीख लिए होंगे। आप कमेंट में बताइए कि कुछ और प्रॉब्लम है इस हिसाब में, तब और कुछ एग्जाम्पल बढ़ाएंगे। बताइए कमेंट में। चलिए AP -4 -8 -12 डॉट 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 का कौन सा पद -124 है? का कौन सा पद -124 है? सबसे पहले इसमें हमको क्या निकालना है? तो a निकालना है, d निकालना है, an दिए हुए हैं, n निकालना है। क्या बोले? a कितना है इसमें? -4। यह a1 हुआ, a2 हुआ, a3 हुआ। अब हमको इसमें d निकालना है। d कितना है? a2 घटाओ a1। a2 कितना है इसमें? -8 -a4। यह a भी है माइनस में, इसीलिए हम इसको माइनस में लिखेंगे। -8 -+ 4 यानी कि माइनस में
4 आया, -8 + 4 यानी -4 होता है। या -4 हमको क्या निकला, डी निकला। उसके बाद हमको ए एन दिए हुए हैं, ए एन कितना है -124, एन बराबर हमको निकालना है। हम इसके बाद लिखेंगे, हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, कि हम जानते हैं कि ए प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन की जगह पे हमको 124 लिखना है। उसके बाद ए कितना है, यहाँ माइनस में है, माइनस में लिखे, ए कितना है -4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना निकला है -4। देखिए -124 इस साइड लाइए, यह प्लस में होगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू -4, इसको जोड़िए तो यह -120 बराबर एन माइनस 1 -4 है। यह माइनस माइनस कटेगा, 4 से काटिए 20 को, कितना मरतबे कटेगा 30 मरतबे, 4 तिया 12 यानी 30 गुना 4 कीजिए तो 120 होता है। इसलिए यह प्लस में 30 बराबर एन माइनस 1 हुआ। अब हमको क्या करना है, वह -1 को इस साइड भेजना है। 30 + 1 बराबर एन, एन बराबर हमको निकला है कितना 31 निकला है, यानी कि हमको 31 निकला है एन, यानी एन 31 हम यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे तो 31वां पद जो होगा वह -124 होगा। हमें उम्मीद है कि आप इस टाइप का सवाल सीख लिए होंगे। चलिए उतारिए इसको। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। इसी तरह हम नया वीडियो लेके आते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अगर यदि हमको नेक्स्ट लेवल देखिए, अगर यदि हमको ए एंड डी दिया हुआ रहता है तो हम ए पी निकालने के लिए सीख गए हैं। अगर यदि हमको ए एंड डी दिया रहेगा तो हम ए पी निकाल सकते हैं। हम इससे अगले वीडियो में बता चुके हैं, जो नहीं देखे हैं सबसे पहले आप वह वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद यह वीडियो देखिएगा। ए पी निकाल सकते हैं। अगर यदि हमको बोल दे ए एन बराबर ए पी निकालने के लिए तो हम कैसे निकालेंगे इसको, यह हम सीखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले ए एन बराबर हमको दे दिया है 5n+3 है, तो ए पी निकाले तो हम ए पी कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम n का मान 1 2 3 4 5 डॉट यह हम ले सकते हैं। इसीलिए हम n के जगह पे सबसे पहले यहाँ पे बैठाइए, n1 निकालिए, 5n+3 है, n की जगह पे 1 को रखना है। सबसे पहले 1 को n की जगह पे रखना है, तो 5 गुना 1 + 3 कितना 5 + 3 यानी कि 8 निकला। इसी तरह n2 निकालना है, 5 गुना 2 + 3 10 + 3 यानी कि 13 निकला है। इसी तरह n3 को निकालना है, 5 गुना 3
प्लस 3, 5 3 15 प्लस 3 यानी कि 18 निकला है, 18। चलिए n4 निकालिए, n4 5n प्लस 3 हमको दिए हुए हैं, तो n की जगह पे 4 रख के निकालना है। 5 गुना 4 प्लस 3, 5 का 20 प्लस 3 यानी कि 23 निकला। अब हम एपी में इसको कैसे लिखें, चलिए देखिए। एपी में सबसे पहले जो n1 निकाले हैं उसको पहले लिखना है। तो n1 हम कितना निकालें, 8, उसके बाद कितना 13, उसके बाद n3 कितना निकाले हैं, 18, उसके बाद n23 निकाले हैं। इस तरह यह डॉट 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 यह बढ़ते जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम एपी निकाल लिए हैं। किस चीज़ से, अगर यदि हमको an दिए हुए रहेंगे तो हम उस चीज़ से हम एपी निकाल सकते हैं। an से हम एपी निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप थोड़ा थोड़ा सीख रहे होंगे। आप उतारिए इसको, इसी टाइप से और क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए और यदि an बराबर 7n प्लस 5 हमको दिए हुए हैं तो बोल रहा है एपी निकालने के लिए, एपी निकालने के लिए दिया है तो एपी निकालना है। एपी बराबर वाट, एपी को हमको बोल रहे हैं निकालने के लिए। सबसे पहले हम n बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 यह जाते रहेगा इनफिनाइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे n1 निकालना है। n1 बराबर हम इस सूत्र पे बैठा सकते हैं, दिए हुए हैं यहाँ पे क्या है, दिया है। अगर यदि हमको लॉन्ग में पूछेगा तो हम इस टाइप से बनाएंगे। दिया है 7n प्लस 5, तो n1 हमको निकालना है। 7 गुना 1 प्लस 5, 7 प्लस 5 यानी कि 12 निकला। n2 निकालना है। 7 गुना 2 प्लस 5, 14 प्लस 5 यानी कि कितना निकला, 19 निकला। इसी तरह हमको कितना निकालना है, n3 निकालना है, n3 को निकालना है। तो 7 गुना 3 प्लस 5, 7 21 प्लस 5 26, n3 हमको कितना निकला, 26। अब n4 हमको निकालना है। सेवन गुना 4 प्लस 5, सच्चों के 28 प्लस 5 बराबर 33। हम एपी निकाल चुके हैं। सबसे पहले देखिए n1 कितना है, n1 कितना है 12, n2 कितना है 19, n3 कितना है 26, n4 कितना है 23। एपी देखिए a1 12, a2 19, a3 26, n4 33। इस तरह यह बढ़ते जाएगा। अगर यदि हमको इसमें पूछ दे कि इसमें a का मान कितना है और इसका सार्व अंतर कितना है, चलिए हम सीखते हैं। देखिए सबसे पहला पद को हम प्रथम पद कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। उसके बाद डी हम निकालने के लिए बताएं, क्या a1 या a2 a3 a4। और यदि हमको बोलेगा डी निकालने के लिए तो a2 घटाओ a1, a2 कितना है इसमें 19 है, घटाओ a1 कितना है 12, यानी डी बराबर हमको निकला है कितना, तो 5। इसीलिए हम
प्रथम पद बराबर 12 और डी निकला है 5। हमको पूछ रहा था यही प्रथम पद निकालने के लिए और डी निकालने के लिए। आप उतारिए इसको, इसी टाइप पे और अगला सवाल दे रहे हैं। चलिए एपी का एनवा पद 5n+3 है, तो हमको बोल रहा है प्रथम पद निकालने के लिए और सार्वंतर निकालने के लिए। प्रथम पद बराबर वाट और सार्वंतर निकालने के लिए हमको बोल रहा है। तो हम कैसे निकालें? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे एपी निकालना पड़ेगा, तब हमको ए का मान और सार्वंतर निकलेगा। सबसे पहले हम एपी निकालेंगे, तो एन बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 ... इस तरह जाते रहेगा। तो n1 निकालना है। सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है? n1 पर दिया हुआ है 5n-3, तो n1 निकालना है हमको 5 गुना 1-3 यानी कि 5-3 यानी कि 2 निकला। इसी तरह हम n2 निकालेंगे, n2 5 गुना 2-3 और 10-3 यानी कि 7 आया। इसी तरह n3 निकालना है। पंद्रह घटाओ 3 यानी कि क्या निकला? 12। n4 निकालिए, n4 क्या होगा? 5 गुना, इस सूत्र पे हम बैठा के इसको हल कर रहे हैं, तब यह सब आ रहा है। 5 गुना 3, 5 का 20 घटाओ 3 यानी कि कितना हुआ? तो 17। हम कह सकते हैं एपी निकला हमको, एपी हमको कितना निकला? 2 7 12 17, 2 7 12 17, इस तरह ... जाने लगा है। इसमें हमको क्या कर रहा है? प्रथम पद निकालने के लिए और सार्वंतर निकालने के लिए। प्रथम पद इसमें कितना है? 2 है। प्रथम पद इसमें 2 है। उसके बाद हमको कह रहा है सार्वंतर निकालने के लिए। सार्वंतर यानी हम डी बराबर बोले हैं सूत्र a2 घटाओ a1। a2 इसमें कितना है? 7 घटाओ 2 यानी कि डी बराबर निकला है हमको 5। इस तरह का सवाल बिहार बोर्ड हर बार पूछ रहा है। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए, आप इसे उतारिए। अगर यदि हमें दे दे अगर यदि हमको दे दे an बराबर n² + 2n, तो प्रथम पद निकालने के लिए प्रथम पद निकालें, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, ये n की जगह पर हमको 1 बैठा देना है। प्रथम पद ना बोल रहा है निकालने के, तो हमको एगो निकालना है, तो हम 1 यहाँ पे हम बैठा देंगे। दिया है, देखिए दिया है क्या? n² + 2n। n की जगह पे हमको क्या बैठाना है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 यानी 1 + 2 यानी कि 3 हमको क्या निकला है? प्रथम पद निकला है। अगर यदि हमको बोल देता
यहाँ पे सार्वंतर निकालने के लिए तब हमको इसको पहले एपी में लाते, उसके बाद हम यहाँ से सार्वंतर यानी डी निकालते। हमको सिर्फ बोला है प्रथम पद निकालने के लिए, इसीलिए हम प्रथम पद ही निकाले हैं। अगर यदि हमको दे दे 5n+3 AP दिया है an बराबर 5n+3, तो सार्वंतर निकालना है d बराबर क्या होगा। सबसे पहले हम अभी इसको इसमें जो है AP निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम d निकाल पाएंगे। देखिए इसमें A1 N1 निकालिए, दिया है क्या दिया है, क्या दिया है 5n+3। हमको n के जगह पे निकालना 1 2 3 4 डॉट यह जाते रहेगा। हमको क्या निकालना है 5n+3, इस पे बैठाना है 5n के जगह पे क्या लिखना है 1+3, यानी कि 5+3 कितना हुआ 8। उसके बाद यह n1 हुआ, n2 निकालना है 5 × 2 + 3 कितना 5 10 13, 10 + 3 कितना होगा 13, n2 कितना निकला है 13। अब हमको करना है d, तो हम A2 A1 और A2 निकाल लिए हैं, तो हमको D नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा D, हम D का फॉर्मूला क्या बताएं, A2 घटाओ A1, A2 कितना है इसमें 13 घटाओ A1 कितना है 8 है, D बराबर कितना निकला हमको 5 निकला है। इस तरह हम D निकाल सकते हैं, नहीं तो हम इसको AP में लाके तब बनाएंगे तो हमको नंबर ज़्यादा मिलेगा। यह सब हुआ है ऑब्जेक्टिव के लिए, आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल मिलेंगे एपी का योग बताएंगे आज और कल, यानी 2-3 दिन और लगेगा इसको टॉपिक को ख़त्म करने में। अस्थिर से पढ़िए। चलिए आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। इसी तरह हम पूरा इजी से समझाते हुए चलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।